ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं सुजानपुर की ओर, जहां की विधानसभा सीट पर बगावती नेताओं के तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी पसोपेश में है कि चुनाव का क्या अंजाम होगा। इसी वजह से वोटर भी अपनी मनोदशा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके मत का सही प्रयोग किसकी वोट देकर होगा। सुजानपुर विधानसभा में इस समय बीजेपी से बागी राजेंद्र राणा चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता वर्मा मैदान में हैं। बीजेपी को यहां बागी का भी सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र राणा को धूमल का करीबी समझा जाता था, परंतु राणा ने चुनाव से हटने के लिए ना तो धूमल की बात मानी और न ही किसी अन्य पार्टी नेता की, जिसके कारण राणा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। राणा द्वारा भ्रमण प्रचार करने की कि वह धूमल का आदमी है के कारण कुछ लोग राणा के साथ जुड़ने शुरू हो गए थे, परंतु खुद धूमल व अनुराग ने इस नुकसान को रोकने का प्रयास करते हुए खुद लोगों के बीच में जाकर उन्हें ये कहना शुरू कर दिया है कि वो पार्टी से बागी की किसी भी स्थिति में साथ नहीं देंगे और सिर्फ बीजेपी का ही साथ देंगे। धूमल जी जहां फोन और मीटिंग के माध्यम से यहां लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं अनुराग ठाकुर नुक्कड़ सभाएं करके इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो राणा का साथ ना चलें। इससे ये भी साफ होता है कि बागी ने यहाँ पर खुद को मजबूत करने के लिए धूमल और अनुराग के साथ होने का झूठा प्रचार किया है, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर धूमल और अनुराग सिर्फ और सिर्फ उर्मिल ठाकुर के लिए वोट मांग रहे हैं और पार्टी का कोई भी बागी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अब कुछ निजी बातें भी निकलने लगी हैं, जिसमें राणा पर कई तरह के आरोप उर्मिल ठाकुर लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस की अनीता वर्मा यहां पर विशेष जोर लगाती नजर आ रही हैं और पूरी तरह से वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस बार धूमल का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर बमसन क्षेत्र के भी कासे वोटर इस बार इस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो कि धूमल के घर से इस हलके में आ गया है और यह भाजपा का गढ़ रहा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि इस बार हार जीत की चाबी किसी और के पास नहीं, सिर्फ धूमल के पास ही है। देखना है कि हमीरपुर की इस सबसे हॉट सीट पर धूमल फैक्टर क्या गुल खिलाता है। हमीरपुर से नवनीत बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव 2012 के प्रचार की दूरी प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए कांगड़ा लोकसभा सीट के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, क्योंकि यही से 1/4 सदस्य चुन के आने हैं। इसी कारण प्रत्येक दल और प्रत्याशी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल प्रचार में काफी मेहनत कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा करके लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। उनको कुंसल, ठाड़ा, उत्सेहड़ा व चकौली पंचायतों का दौरा करने पर लोगों का भारी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ में जितना भी विकास हुआ है वह सारा कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर आप मुझे विधानसभा भेजते हैं तो अधूरे पड़े कामों को पूरा किया जाएगा। तुसा 1972 से पहले बैजनाथ चुनाव क्षेत्र का नक्शा दिखा, इस चुनाव क्षेत्र कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी की बदौलत आदरणीय स्वर्गीय संत राम जी की बदौलत ये इलाका डेवलप होया कने एथू उपमंडल स्तर तक कर ले बने बैजनाथ प्राइमरी स्कूल होता सरकारी बैजनाथ हॉस्पिटल के ना डॉक्टर जेडे थे इन्होंने कुड़म गुलाब सिंह जी लिया है। बैजनाथ हॉस्पिटल 2 डॉक्टर है, एक्सरे बंद, अल्ट्रासाउंड बंद, सारे ही सिस्टम ना खराब करता। बैजनाथ कांगड़ा से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। बरोटीवाला दून से कांग्रेस उम्मीदवार रामकुमार चौधरी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत भटौली कला के गांव झाड़माचरी, छत्तीपुरा, पलांकवाला, डोंगरावाला आदि समेत कई गांवों का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे और प्रदेश सरकार के कार्यकाल को विफल बताया। इस मौके पर रामकुमार चौधरी ने कहा कि दून की विधायक क्षेत्र में विकास करवाने में नाकाम साबित हुई हैं। विकास के नाम पर दून की जनता से हमेशा छल किया गया और जनता को सिर्फ वोट बैंक के लिए प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि दून में सड़कों, पुलों, पानी व बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, परंतु दून की विधायक लोगों की बेसिक समस्याओं को हल करने की बजाय दून में ड्रग कंट्रोलर, SP का कार्यालय खोलने का ही ढिंडोरा पीट रही हैं,
जिनका आम आदमी को कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि दून में लोग भाजपा को छोड़कर धड़ाधड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इस बार प्रदेश व दून में कांग्रेस की जीत निश्चित है, जिसका प्रमाण लोगों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र चंडी में हुई जनसभा में भीड़ दिखाकर दे दिया है। कि जैसे राम कुमार को आप विधायक बनाते हैं तो जितना भी फंड, चाहे वो सिंचाई योजनाओं के लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए होगा, पेयजल योजनाओं के लिए फंड चाहिए होगा या सड़कों के लिए फंड चाहिए होगा, और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भी स्कीम आप देंगे कि वो मेरे कहने से जो है वो सारे काम और सारा फंड जो है वो केंद्र से मुहैया करवाएंगे जहाँ तक संभव हो सकेगा। तो इस तरीके से लोगों का उत्साह देखते हुए हमारी जनसभा में पहाड़ी क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है और फसल कटाई का टाइम है, ऐसे टाइम में कम से कम 5-6 हज़ार लोगों का इकट्ठा होना इस चीज का परिचय है कि लोग जो है चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। नालागढ़ से नरेंद्र सिंह, 7C हिमाचल आजकल। समय है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ।